बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक अपनी हक्कानियत के इस बात के लिए अली इब्न अबी तालिब का मोहताज है। ये बंदा फ़कीर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ इज़्ज़त अता की है मेंबर हुसैन के सदक़े में, तो बात कहीं दूर तक चली जाती है। तो मैं ये कोट कर दूं, 2 दिन पहले क्लिप देख रहा था जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का GTV पर। नाम लेके इसलिए कह रहा हूं बात के ताकि बाकायदा रेफरेंस के साथ बात रहे। और मौलाना अमीन शहीदी साहब वहां मौजूद थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने उसमें बात कही इमाम हसन और माविया, इनकी सुलह के बारे में बात हो रही थी, और मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हाकिम शाम आया, तो ये गुफ्तगू हो रही थी। तो उन्होंने माना इस बात को कि अली हक पर थे। ये जो सही बात है जो उन्होंने कही है वो मैं कह रहा हूं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने माना, और भी क्लिप्स में मान चुके हैं कि भाई अली हक पर थे। क्योंकि ये मैंने अभी हदीस पढ़ी ना अम्मार यासिर वाली, ऐसी बहुत सारी हदीसें अली माल हक वल हक मालियन तो अहले सुन्नत किताबों में मौजूद है, कोई हम अपनी किताब से थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो अली हक के साथ थे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखें ये जो उस वक्त इख्तलाफ हुआ ना, ये जो इख्तलाफ हुआ इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इस इख्तलाफ में कोई किसी भी तरफ हो जाए तो उसे अगर कोई नजरिया बना लेता है वो, तो आपको उस पर क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। और मिसाल क्या दी उन्होंने? मिसाल उन्होंने देखें, ये होता है बार से माजरत में लफ्ज इस्तेमाल करो मुगालता। मिसाल उन्होंने ये दी कि हजरत खिजर, अगर आपने वो क्लिप देखा हुआ है, उन्होंने कहा भाई हजरत खिजर नबी थे या नहीं थे, इस पर एक बहस है, और वाकई बहस है, मैं इसकी कदर करता हूं कि जब इल्मी बात की जाए। हजरत लुकमान पर भी बहस है कि वो नबी थे या नहीं थे। तो उन्होंने तमहीद इस तरह से बनाई कि किसी नबी को नबी ना कहना यह भी कुफ्र है, और किसी ऐसे शख्स को जो नबी ना हो उसे नबी कह देना यह भी कुफ्र है। तो हजरत खिजर नबी थे या नहीं थे? अब इख्तिलाफ है, अहले सुन्नत भी 2 फिरकों में यानी ग्रुप्स में, शिया उलमा भी तहकीक 2 तरह की है कि नबी कुछ कहते थे कुछ कहते नहीं थे। तो इससे दलील यह कायम की कि अगर वो नबी थे तो जो कह रहे हैं कि नबी नहीं थे तो उन्होंने तो कुफ्र किया फिर, और अगर वो नबी नहीं थे तो जो नबी कह रहे हैं उन्होंने कुफ्र किया। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप किसी पे तनकीद नहीं करते, जो नबी कहते हैं उनका भी एहतराम करते हैं, जो नबी नहीं कहते उनका भी एहतराम करते हैं। तो ये मिसाल उन्होंने दी, बात वाज़ेह हो गई। तो उन्होंने कहा जैसे हजरत खिजर की नबूवत का मामला है, वैसे ही वहां पर अली और उनके सामने जो आए, अच्छा जो अली उनके सामने आए तो कोई अगर उन्हें सही कह दें तो वो भी ठीक, और जो उनके सामने आए अगर कोई उनकी तरफ हो जाए तब भी उसमें कोई हरज नहीं है। इसलिए कि जैसे खिजर की नबूवत में 2 नजरिए हो सकते हैं, खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बात पहुंच रही है यार? एक जुमले में जवाब दूंगा, है मेरे साथ आप सब? मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये मिसाल उसके साथ इसलिए ठीक नहीं है कि अली के लिए तो हुजूर ने कहा था अली माल हक वल हक मालियन। मुझे इतना बतला दें कि क्या खिजर नबी के लिए कोई हदीस रसूल मौजूद है कि वो नबी थे? मेरे साथ रहिएगा भाई। न ये हदीस मौजूद है कि नबी थे वाज़े तौर पर, अगर मौजूद थी तो हम तक नहीं पहुंची, तो कम से कम हम तक नहीं पहुंची कि वो नबी थे। ये हदीस भी नहीं पहुंची कि नबी नहीं थे। जिस सिलसिले में रसूल अल्लाह ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया, आप तहकीक करते रहे, तहकीक का दरवाजा खुला हुआ है, आप इस तरफ मान लें उस तरफ मान लें, वो आपकी मर्जी है। इसलिए कि रसूल ने कोई इरशाद नहीं फरमाया। क्या अली के लिए मामला खाली छोड़ा था? पता नहीं मेरी बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? बात पहुंच रही है भाई? अली के लिए मामला खाली नहीं छोड़ा था। हुजूर ने कहा था अली माल हक, अली हमेशा हक के साथ है, हक हमेशा अली के साथ है। जब रसूल अल्लाह का कलाम आ गया तो किसी की तहकीक की क्या गुंजाइश रहती है कि वो कहे कि मैं उसके साथ था या इसके साथ था? जो अली के साथ था वो हक था, जो अली के मुकाबले में था या सब बातिल था? मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, मैं नहीं बात कर। ये बात पहुंच गई इसी तरह से हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से। वो मिसाल ठीक नहीं है, इसलिए कि अगर नस से रिसालत मौजूद है, हुजूर की नस मौजूद है, हदीस
उसके मुकाबले में इज्तिहाद बातिल है। ये बात पहुंच गई। अरे इज्तिहाद उस बात में है कि जहां कोई वाज़े नस्से रिसालत मौजूद ना हो, फिर आप जो इज्तिहाद तहकीक करनी करते जाइए। जैसे हजरत खिज़र की नबूवत के लिए वाज़े नस मौजूद नहीं है, कीजिए तहकीक, आपको मुबारक हो। बाय द वे कल हदीस सुना चुका हूं कि खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म वो था कि जो परिंदे की चोंच में आ गया, जो समंदर में रह गया वो अली इब्न अबी तालिब का इल्म था। ये कल से सुना चुका हूं। इसलिए तो आप तहकीक करते जाइए, लेकिन जिस हस्ती के बारे में नस्स से रिसालत मौजूद है उसमें आपकी तहकीक की क्या गुंजाइश है, या हमारी तहकीक की क्या गुंजाइश है, या हमारे मिजाज की क्या गुंजाइश है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ बड़े अच्छा, इसलिए कि अगर ये क्लियर हो गया कि नस किसके साथ है तो पूरी इमारत धड़म से गिर जाएगी। आपकी शरीयत की, आपके मजहब की पूरी इमारत गिर जाएगी। हाँ, फिर बात यहां तक नहीं रहेगी हाकिम शाम तक, फिर यह भी सवाल होगा कि उसे अपॉइंट किसने किया था। क्या आज मेरी बात पहुंच रहे? मैं थोड़ा सा बच्चों से इसलिए माफी चाहता हूं, मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज भी भिजवाया कि मौलाना साहब आप कुछ बात कह जाते हैं, बड़े तो वाह वाह कह लेते हैं क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं, हम चूंकि नहीं जानते लिहाजा हमसे मिस हो जाता है। तो अब मैं उस पर बात करता हूं तो फिर बड़े कहते हैं कि मौलाना साहब ये सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, कुछ दूसरी बात। तो मैं थोड़ा सा मजबूर हूं, मेरे साथ रहिएगा, मैं कुछ मिक्स करके बात करने की कोशिश करता हूं, इसलिए थोड़ा सा समझा समझा के बात कर रहा हूं कि फिर सवाल ये होगा कि हाकिम शाम को अपॉइंट किसने किया था, और यह भी सवाल होगा कि उसको फिर किसने अपॉइंट किया था। ये बात पहुंच रही है। और यह भी सवाल होगा कि हाकिम शाम ने किसको अपॉइंट किया था। इसीलिए हम कहते हैं, हम मुहर्रम की मजालिस में मैं इस पे थोड़ी सी बात कर चुका हूं कि अगर यजीद पे लानत भेजोगे, जो सारे मुसलमान लानत भेजते हैं, तो फकत यजीद पे हम जान नहीं छोड़ेंगे आपकी। अच्छा, जिसको अपॉइंट किया है उस पे लानत भेज रहे हो, जिसने अपॉइंट किया है उसे रजी अल्लाह कह रहे हो। गालिब ने कहा था ये इज्तिहाद अजब है एक दुश्मन दी, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें इसको, क्या खता इज्तिहादी हो गई थी? खता इज्तिहादी हो गई। खता इज्तिहाद किया क्यों था आपने नस के सामने? हदीस रसूल के सामने आपने इज्तिहाद क्यों किया था? ये इज्तिहाद अजब है कि दुश्मन है इज्तिहाद के लफ्ज पर। देखिए, जो इस वक्त तशय्यो में इज्तिहाद है और जो मुज्तहिदीन है वो बहुत मोहतरम है, उसका कामिलन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो है नस के मुकाबले में इज्तिहाद। अली के सामने आके कह रहे हैं कि खता इज्तिहादी हो गई। जुमला कहूं तो फिर मुसलमानों क्यों नहीं कहते हो कि इब्लीस से भी खता इज्तिहादी हुई थी? नहीं, जुमला पहुंचा नहीं, ऐसा मैं पहुंचाना चाहता हूं। कह दो कि जो सजदा नहीं किया था खता इज्तिहादी हो गई। यानी मैं कहने चाह रहा हूं कि क्या फर्क है हाकिम शाम की गलती में और इब्लीस की गलती में? फर्क क्या है? इब्लीस ने आदम सफीउल्लाह को नहीं माना, हाकिम शाम ने अली वलीउल्लाह को नहीं माना।